हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, तो 1.3 में क्या है ये तो आपको लेक्चर नंबर 4 में पता ही चल गया होगा कौन सा रूल है 1.3 में। ठीक है गाइस, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है गाइस, और उसका जो मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क देने वाली हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं फर्स्ट वाला जो है इसका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बताया है कि आप इक्वेशन कैसे तैयार कर सकते हो, तो आई होप आपको याद होगा। देखो, इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे हम, ये जो 4x प्लस 3y है इसको एक ही साइड रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है। ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे। और ये जो नंबर है ना, हम इसको इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे। ठीक है गाइज, तो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, तो ये आप 4 के सामने का साइन है गाइस माइनस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है गाइस, ये हमें इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे अभी हमें वेरिएबल वाला नंबर इधर लाना है। ठीक है, तो ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जैसे मैंने बताया था A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये नंबर होते। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे लिख लेना है, ये अंडरस्टैंड समझने के लिए इजी होता है फिर। ठीक है, फिर D में A1 A2 और B1 B2 लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे जो नंबर है यहाँ पे A1 B1 वगैरह के, और फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 × 5 माइनस 6 × 3। 5 4 जो होता है गैस 20 माइनस 6 3 जा होता है 18। ठीक है, तो 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे गैस 2 बचेगा। dx कैसे निकालते हैं C1 C2 B1 B2। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा कितना होता है गैस 24 होता है। अभी 24 में से 20 गए कितना बचेगा गैस 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर के सामने किसका साइन है गैस माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, dy कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे A1 A2 C1 C2 आएगा। ठीक है, तो फिर उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, फिर से 8 × 4 6 × 4, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम 8 4 ज़ा 32 होता है और 6 4 ज़ा 24 होता है, फिर 32 माइनस 24 करेंगे तो कितना बचेगा गाइस 8। अभी हमें क्रैमर्स रूल लगाना है, तो फिर हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, dx/d और y की dy/d। तो फिर इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे हम, फिर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना आंसर आएगा गाइस -2 आंसर आएगा हमारा। और यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ डाल दी तो 4 आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि 2 4 ज़ा कितना होता है गाइस 8 होता है, तो इसलिए जो हमारी x की वैल्यू है वो -2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो आई होप आपको समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इजी है ये। हम देखेंगे 4th वाला। ठीक है, जो 3rd वाला है वो होमवर्क है, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये वाला मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें आपको साइन में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी हम इक्वेशन लिखनी है दोनों। ठीक है, ये तो बात हमें पता ही है कि पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती है,
फिर इक्वेशन लिखने के बाद A1 A2 B1 B2 लिख लेना गाइस, ठीक है। फिर वो लिख लिया हमने, तो D A1 A2 B1 B2 ऐसे लिख लो। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे अभी, ठीक है, A1 A2 B1 B2 की। तो देखो अब 6 इंटू -3 करना है, तो देखो -3 हो गया, फिर से माइनस का साइन आएगा, फिर -4 इंटू 8, ठीक है गाइज। अभी 6 इंटू -3 होता है -18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइज, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 8 4 होता है 32, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या होता है गाइज, माइनस होता है, तो 32 में से 18 माइनस करने आपको, फिर आंसर आएगा 14। अभी ये जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारा उसके सामने पॉजिटिव साइन है, ठीक है, प्लस का साइन, इसलिए इसका जो आंसर है वो भी प्लस में ही आएगा। अभी dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 C2 B1 B2 करना है हमें, वैल्यूज पुट करो। अभी -12 इंटू -3, फिर से माइनस करना है, ये साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और -4 इंटू -2 करना है, ठीक है। तो फिर 12, ये क्या हो गया गाइस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 12 इंटू 3 कितना होता है 36, फिर ये माइनस एज इट इज़, और ये यहाँ पे भी जो माइनस माइनस है ये क्या हो गया गाइस, प्लस हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना होता है गाइस, 8 हो गया। फिर 36 में से 8 जाएगा तो बचेगा 28, तो आंसर पॉजिटिव में आया हमारा, ठीक है गाइस। माइनस माइनस प्लस हुआ इसलिए ये भी पॉजिटिव में आया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये जो 8 है ये भी पॉजिटिव में आया हमारा। अभी dy निकालेंगे, dy के लिए क्या करना पड़ता है, A1 A2 C1 C2, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट करना है, फिर 6 इंटू -2 -12 इंटू 8। अभी 6 इंटू 2 कितने होता है गाइज, -4 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया गाइज, प्लस हो गया। फिर 12 इंटू 8 कितना होता है गाइज, 96, ठीक है, 12 इंटू 8 होता है 96। तो अभी माइनस प्लस माइनस, तो 96 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए आप ये भी कहेंगे गाइस पॉजिटिव में आएगा। अभी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, किससे, क्रैमर्स रूल से। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा dx अपॉन d, इनकी वैल्यू डालनी है। dx की वैल्यू जो है हमारी 28 है और d की वैल्यू 14, तो अपॉन में हमने ये लिख दिया। अभी 14 के टेबल में 14 2 जा कितना होता है गाइस, 28 होता है। देखो 14 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 2, देखो 28 होता है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन d करना पड़ेगा। dy की वैल्यू 84 है, d की वैल्यू 14, तो कर देंगे। अभी 14 6 जा कितना होता है गाइस, 84 होता है, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखना पड़ेगा। देखो 14 6 जा 24 और 6 1 जा 6 7 8, देखो 84 आ गया। तो गाइस हमारी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। तो आई होप आपको समझा होगा, कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं आई होंगी। तो गाइस अभी मैं 6th क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। 5th वाला अगेन होमवर्क है। देखो आपको आंसर तो दिख ही गए होंगे और पीछे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क इसलिए क्योंकि इसमें सारे जो नंबर्स है ना वो पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है, लेकिन डी डी एक्स डी वाई इनके वैल्यू निगेटिव में आएंगी। ये आपके लिए एक हिंट, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो अभी 6th वाला, तो 6th वाले में भी कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। नंबर पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, दोनों लिख ली हमने इक्वेशन, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अभी इसका A1 B1 C2 कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। A2 देखो A2 करेंगे 1, मैंने बताया था जब भी कोई वेरिएबल रहेगा उसकी जगह कोई नंबर नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है, तो 1 लिख लिया। बी में क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल है तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा, तो -1/2, तो ठीक है।
और सी में 1/2 रहेगा। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अभी हमें डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालते हैं पता है हमें। A1 A2 B1 B2 करेंगे डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें नंबर्स लिख लेने जो भी है। ये क्या है गाइस, -1/2 है, ठीक है। तो 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1 करेंगे हम। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। ये -3 1 जार 3 होता है, तो माइनस माइनस गैस होगा प्लस। और ये जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस का साइन है, तो -4 जो है आपका आंसर आएगा। dx की वैल्यू निकालने के लिए C1 C2 B1 B2 करेंगे हम। उसकी वैल्यूज़ डाल दो। 2 इंटू -1/2 करना है, -3 इंटू 1/2। तो ये 2 फिर से कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा -1। तो ये देखो अभी -3 इंटू 1 कितना होगा, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली। ऊपर क्या है, 1 है, तो 3 इंटू 1 होता है -3 इंटू 1 -3, ठीक है। और ये 2 एज इट इज़, तो ये हमने 2 एज इट इज़ लिख दिया। तो क्या हो गया, -1 -3/2। आई होप आपको समझा होगा। -1 एज इट इज़, ये 3 से मल्टीप्लिकेशन होएगा ऑब्वियसली, तो ये -3/2 हो जाएगा। 2 नीचे का एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या होगा गाइस, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आएगा नीचे का ये जो 2 है एज इट इज़ 2, और 2 1 जार 2 होता है, 2 + 3 5। तो ये क्या हो जाएगा 5। 2 1 जार 2, 2 + 3 5। तो ये आ गया -5/2 जो है इसका आंसर आ गया। माइनस में आएगा, ठीक है गाइस। अभी डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली A1 A2 C1 C2 करना पड़ेगा हमें। वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है। वैल्यूज़ डाल देंगे हमें पता है, हमने लिख रखी है A1 A2 की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अभी। तो ये 2 कट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो -2 1 जार 2, तो 1 - 2 हो गया, ठीक है। ये 1 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, 2 1 जार 2। फिर 2 में से 1 गया, बचेगा 1, बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन इसलिए -1। तो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी है, ठीक है। अभी हमें जो हमारा रूल है क्रैमर्स, वो लगाना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए dx/d करना है। तो वैल्यू पुट कर दो। अरे बाप रे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना, ठीक है गाइस, कि अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा टेंशन मत लेना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैं बताती हूँ आपको। तो ये अभी देखो dx और d की वैल्यू डाल दी हमने। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। तो ऊपर का 5/2 है, ये एज इट इज़ लिखना है। इनटू क्या करना है आपको, इनटू ये जो है, ठीक है, 4 है, मतलब इसके ऊपर क्या होगा गाइस, क्या होगा इसके ऊपर 1, ठीक है गाइस, 1 होगा। जैसे y/-4 रहेगा, तो आप इसके ऊपर जैसे 1 क्या करते हो, कंसीडर करते हो, 1/-4 ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। तो वैसे ही ये 5/2 और -1 क्या आ जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा। अभी ये मत बोलना माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा करके, नहीं, माइनस आप यहाँ पे लिखो क्या यहाँ पे लिखो, ठीक है, चलता है, लेकिन यहाँ पर ही लिखना माइनस, ठीक है गाइस। तो हम यह ऐसे करेंगे अभी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए तो हमने ऐसे कर लिया। अब अभी क्या होगा, 5 × 1 5। अभी माइनस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। तो ये 5/8 आ गया। तो गाइज आपको समझा, ऊपर का 5/2 एज इट इज़ इंटू
जैसे हम ऐसे कंसिडर करते हैं वैसे ही हमने ऊपर 1 कंसिडर किया और अपन 4 किया, ठीक है। तो फिर हमने सीधे सीधे क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 5/8 मिल गया आंसर। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy/d करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/4 आ जाएंगी। यहाँ पे क्या थी, -1 और -4 था, इसलिए माइनस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर 1/4। तो गाइस हमारी x की वैल्यू आ गई है 5/8 और y की वैल्यू आ गई है 1/4। तो यही है हमारा आंसर और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये कड़क क्वेश्चन दिखते हैं वैसे कड़क क्वेश्चन होते नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब कुछ इजी है। गाइस आई होप आपको आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 3 ही कराए हैं, ज़्यादा नहीं है, वो समझ में आए होंगे, ठीक है। जो ये रूल हमने अभी पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है गाइस, वो बहुत इजी है। आपको लेक्चर नंबर 4 में समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 10 बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में घुस जाता है कि इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे, तो आपको जो प्रोसेस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो समझ में आए होंगे, ठीक है। और मैंने आज 3 सॉल्व कराए और 3 होमवर्क है। होमवर्क इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली कर सकोगे, आपकी प्रैक्टिस भी होंगी और आपको फिर और ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा समझेगा, ठीक है गाइस, इसलिए वो मैंने होमवर्क दिए हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप क्या करोगे गाइस, लाइक करोगे, जो हमारा चैनल है इसको शेयर करना गाइस, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।